एक उठाता है पैक करके पूरे जगह के, लेकिन जितने समय में वो पैक करता है उतने समय में एक और गुजर जाता है। तो जानते क्या होगा, यहाँ से जो निकलेंगे इस तरफ, देखो पहली बात तो पैकिंग में क्या होगा, जब ये ध्यान से समझना होगा, जब ये पहला वाला आया तो इसकी पैकिंग इसने कर दिया, ठीक है। अब ये यहाँ से खत्म हो गया, लेकिन जब तक ये पैक किया तब तक ये दूसरा वाला समझ में आ गया। तो फिर इसने क्या किया, इसको इसकी पैकिंग कर दिया। तो एक जगह यहाँ खाली हो गई और एक पैकिंग यहाँ हो गई, फिर एक जगह खाली हो गई, एक पैकिंग यहाँ हो गई, और यहाँ लगातार जो वस्तुएं आ रही थी अब इनकी पोजीशन क्या हो गई, बीच बीच में एक एक की पैकिंग हो गई। अब पूरी बात समझ में आया नहीं आया, तो क्या होगा, सबका पैकिंग नहीं हो पाया, तो बताओ क्या करना चाहिए। एक आदमी और लगा देना जो यहाँ बैठ गया। अब वो क्या कर रहा है, ये उठा के पैक कर रहा है, तब तक दूसरा जो आया उसको उठा के इसने पैक करना। तो जब ये पैक कर रहा होता है तब तक फिर आया दूसरा वाला, उसको इसने पैक कर दिया। तब क्या होगा, ये गैप क्या होगा, भर जाएगा और यहाँ पर कोई खाली। बात कुछ समझ में आया, बताओ यहाँ क्या करना चाहिए, बताइए क्या करना चाहिए। एक डायोड लगा हुआ है, क्या करना चाहिए, क्लियर हो गया। तो अब क्या करेंगे, इधर भी एक डायोड लगा देंगे, क्योंकि जब दूसरा अर्धचक्र चल रहा था उसी समय, उस समय धारा नहीं बह पा रही थी, तो हम क्या करते हैं, दूसरी तरफ एक और डायोड लगाते हैं और इस डायोड का नाम हमने रख दिया D2 और इसका नाम D1। ठीक, अब इस परिपथ को भी यहाँ से हटाया, क्योंकि अब जो है दोनों डायोडों के n सिरे को एक साथ हमें लेना पड़ेगा। पहले एक ही डायोड था, उसके n सिरे और कुंडली के दूसरे सिरे को जोड़ा गया था उस परिपथ से जिसमें दिष्ट धारा प्राप्त करनी थी। लेकिन अब क्या है, अब दो डायोड हो गए, तो पहले दोनों की n ध्रुवों को जोड़ दिया एक साथ, और अब कुंडली का ले लिया मध्य बिंदु C, और उसके साथ हमने जोड़ दिया उस परिपथ को जिसमें दिष्ट धारा प्राप्त करनी है। यहाँ पर हमें मिल रहा है आउटपुट। अब ये आउटपुट कैसा मिल रहा है, अब इसको समझो ध्यान से। जब पहला अर्धचक्र शुरू हुआ तो सिरा A धनात्मक B ऋणात्मक हो गया, इसके कारण डायोड D1 अग्र अभिनत में है, जिससे परिपथ में धारा बहती है, तो यह D1 की वजह से धारा बह गई। प्रत्यावर्ती धारा का जब द्वितीय अर्धचक्र प्रारंभ होता है ये वाला, तो कुंडली AB का सिरा A ऋणात्मक हो गया और B धनात्मक हो गया। अब D1 उत्क्रम अभिनत में हो गया, लेकिन D2 अब D2 की वजह से परिपथ में धारा बहती है, यहाँ धारा या D2 की वजह से रही, फिर ये वाला D1 ये वाला D2 आगे धारा बहने लगी। इस तरह से प्रत्यावर्ती धारा के या प्रत्यावर्ती सिग्नल के दोनों अर्धचक्रों का क्या हुआ, ये बात कंप्लीट समझ में आ गई। अब इसी को लिख लेना।